नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं एक ऐसे सेक्टर, ऐसी थीम के बारे में जो 2-3 दिनों में बड़े एक्शन में आते हुए दिखी है। ये थीम है टायर स्पेस, ऑटो सेक्टर का, ये ऑटो एंसिलरी आप कह सकते हो। टायर स्टॉक्स में तूफानी तेजी आई है बीते कुछ दिनों में, इनफैक्ट 2-4 दिनों में। आप सीएट टायर को देखिए एक बार। मैं एक इसमें आपके साथ अपना व्यू भी डिस्कस करूंगा और एक डिस्क्लेमर भी देना चाहता हूं। वैसे डिस्क्लेमर की जरूरत है नहीं क्योंकि मेरी एग्जिट हो गई है। मैंने इंट्राडे सौदा मारा था जेके टायर में, जो मैं एग्जिट कर चुका हूं। मैं उसके पीछे रीजन दूंगा और जेके टायर सबसे बढ़िया लग रहा है मेरे को, क्यों लग रहा है उसको भी बताऊंगा। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, अदरवाइज बीच में भी छोड़ के जा सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सीएट की बात करें तो आज ऑलमोस्ट 10-11% तक दिन के दौरान भागा शेयर। 2821 पे क्लोजिंग दी है, लेकिन आज का हाई है 2920 का। आप सीएट का लाइफ हाई देखिए 2993 का, कितने पॉइंट दूर रह गया है अपने लाइफ हाई से? केवल और केवल 70 पॉइंट दूर था। आज के हाई से कंपेयर करेंगे तो, अगर आज की क्लोजिंग से कंपेयर करेंगे तो 170 पॉइंट्स दूर रह गया है। आप पहले इंट्राडे हाई और लाइफ हाई को कंपेयर कर रहे हैं तो 70 पॉइंट है। 70 पॉइंट कितना होता है? केवल 3%। अब करंट क्लोजिंग से लाइफ हाई देखें तो 170 पॉइंट है। 170 पॉइंट कितना होता है? 6 से 7%। तो सीएट 6 से 7% अपने लाइफ हाई से दूर रह गया है और इंट्राडे बेसिस में तो ऑलमोस्ट लाइफ हाई हिट कर दिया है, आप ये बोल सकते हैं। दूसरी तरफ बात करें दूसरे स्टॉक की, एंड वन मोर थिंग, सीएट अभी 18 के पीई पे ट्रेड कर रहा है। दूसरे स्टॉक की तरफ चलते हैं आगे। दूसरा स्टॉक है दोस्तों अपोलो टायर। अपोलो टायर की बात करें तो इसमें भी आपने तेजी आते हुए देखी है। अपोलो टायर का स्टॉक 542 पे बंद हुआ है। लाइफ हाई कितना है? 558 का। आज का हाई कितना है? 547.6 का। लाइफ हाई से कितना दूर रह गया? केवल 10 रुपए, 2% होता है। क्लोजिंग बेसिस पे लाइफ हाई से दूर रह गया है 15 रुपए, इनफैक्ट 16 ले लीजिए, वो भी 3% होता है। यानी कि एक चीज क्लियर हो गई कि लाइफ हाई से अपोलो टायर 3% दूर है और आपका सीएट 6 से 7% दूर है। सीएट आपका 17 के पीई पे ट्रेड कर रहा है और अपोलो टायर आपका 20 के पीई पे ट्रेड कर रहा है। तीसरे स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं, जेके टायर। मैं एमआरएफ को इसमें भी कंसीडर नहीं कर रहा हूं, बाकी एमआरएफ के बारे में बात जरूर करेंगे, लेकिन बात करते हैं जेके टायर के बारे में। तो यहां पे ध्यान से सुनिएगा, कंपनी का शेयर 430 पे क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। आज का हाई 434 का था। जेके टायर के लाइफ हाई की बात करें तो ये 554 यानी 554 रुपीज का है। कितना दूर है? ऑलमोस्ट 124 पॉइंट्स दूर। परसेंटेज टर्म्स में कैलकुलेट करें तो 24% दूर है अपने हाई से। अब आपको लगेगा शायद जेके टायर पहले ही बहुत भाग गया होगा इसलिए ज्यादा दूर है, तो वैल्यूएशन पे आइए। सीएट 17 के पीई पे करंटली ट्रेड कर रहा है और ऑलमोस्ट अपने लाइफ हाई को मैच करने वाला है, 6% दूर है। अपोलो टायर ऑलमोस्ट लाइफ हाई मैच कर गया है और 20 के पीई पे है। जेके टायर 24% दूर है और वैल्यूएशन टर्म में 14 के पीई पे है। तो अगर ये स्टॉक भी 18-20 के पीई पे आ जाएगा तो यहां भी 500 रुपए का भाव आ जाएगा दोस्तों। तो सिंपल सा मेरा लॉजिक था। हालांकि मैं इंट्राडे कभी करता नहीं हूं। इंट्राडे में मतलब आज भी जो थी वो इंट्राडे नहीं थी, वो पोजीशन आपकी कैरी फॉरवर्ड ही थी, बट सेम डे पैसा बन जाता है तो निकल जाता हूं, क्योंकि एक अकाउंट मेरा इसी प्रकार का है जब मैं बेच खरीद करने की कोशिश करता रहता हूं। बाकी इस तरीके की मेरी कोई राय नहीं रहती कि आप करो, क्योंकि लॉस ज्यादा होता है, प्रॉफिट कम। मैं खुद भी नोटिस करता हूं कि मैं पूरे क्वार्टर में जो वो रिजल्ट्स के समय पैसा बनाता हूं, पूरे क्वार्टर घूमता रहता हूं, खरीद बेच कर बनता कुछ नहीं है, तो वो बस टाइम पास होता रहता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अभी यहाँ पे क्या है कि जेके टायर की बात करें तो नोटिस कीजिएगा आप कि जो मैं कहना चाहता हूं वो समझिए। और ये जो मैंने आपके साथ कहा है वो इसलिए कहा है ताकि आप ट्रेडिंग पर्पस में ज्यादा इन्वॉल्व ना हो, इन्वेस्टमेंट पे फोकस करें। अब यूट्यूब पे वीडियो बनाते समय बोल दो इंट्राडे में बहुत पैसा है, ये है वो, ऐसे करो वैसे करो, तो लोग अट्रैक्ट हो जाएंगे, करने लगेंगे, जो कि गलत है। इसलिए मैंने आपको बोला कि भैया पैसा नहीं बनता है, ये फैक्ट है। समझ रहे हो बात को? अब जेके टायर, तो जेके टायर में एक तो वैल्यूएशन गैप बन रहा है, दूसरी बात आपका हाई से बहुत दूर है, और टेक्निकल चार्ट पैटर्न देखोगे तो ये टायर स्टॉक सेम मूव करते हैं। तो मेरा मानना है कि जेके टायर एक ऐसा स्टॉक हो सकता है जो यहां से एक महीने में, नोट माई वर्ड्स, 500 रुपए तक की जर्नी दिखा सकता है। जो रीजन दिया है वो रीजन है आपके सामने है, वैलिड लगता है ठीक है, नहीं लगता है छोड़ दीजिए। ये आपके लिए बात हो गई तीनों स्टॉक्स के कंपैरिजन में। एक चीज और बतानी है मुझे टायर स्पेस के बारे में, जो मैं आपके साथ कल के दिन कवर करूंगा, वो ये कि टायर स्पेस में रॉ मटेरियल की कीमत बढ़ी है। इनफैक्ट हाईएस्ट एवर आप रबड़ के दाम पहुंचते हुए देख रहे हैं, और इसके चलते कंपनियां भी प्राइस हाइक ले रही हैं टायर पे।
और कुछ कंपनियों के तो जुलाई में ही प्राइस हाइक आ जाएंगे, जिसके चलते भी पूरा टायर स्पेस फोकस में आया है। तो ये एक मेरी तरफ से शॉर्ट सिंपल अपडेटेड वीडियो थी पूरे टायर स्पेस पे, जहां पे मैंने आप सभी के साथ सीएट, जेके टायर, अपोलो टायर तीनों स्टॉक्स को कवर करा। और मैंने आपके साथ कंपैरिजन में जो हम लोगों ने देखा वो ये कि जेके टायर अभी काफी ज्यादा रीजनेबल प्राइस पे मिल रहा है एज कम्पेयर टू अपोलो एंड सीएट। नो डाउट अपोलो एंड सीएट टेक्निकली ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू जेके, क्योंकि जेके में अभी तक मूव ही नहीं आया, बट मूव आ सकता है। इसी की हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं, इसी की हम उम्मीद करते हुए इस पे बाय कॉल कोशिश कर रहे हैं देने की। तो ये मेरी तरफ से एक अपडेट थी। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।